90% लोग अपने हेयर को फास्ट ग्रो नहीं कर पाते हैं। 3 ऐसी हैबिट बताऊंगा जिससे अपने हेयर को तुम फास्टर ग्रो कर सकते हो, 3x फास्टर ग्रो कर सकते हो। मैंने भी अपने हेयर को फास्टर ग्रो करा है। पहले मेरे हेयर देखो कितने बार्ड हो गया था मैं उस टाइम पे। तो मैं 3 हैबिट तो तुम्हें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ। तो मैं अपनी हेयर की जर्नी मेरी कैसी रही है। बात है अप्रैल 2025 की। उस टाइम पे मेरे हेयर में पूरा बार्ड हो चुका था एकदम। बार्ड होने का डिसीजन क्यों लिया? मेरी फील्ड में उस टाइम पे एक वीडियो आई थी कि बालों में थोड़ा ईगो होता है, वो होता है, और फिर मैंने पूरा बार्ड हो गया था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने ग्रो करना स्टार्ट करा बालों को अपने। फिर मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ी करूंगा अपनी। फिर मैं जून तक पहुंचा। फिर मेरे हल्के से बाल बड़े हुए। मेरे बाल तो इतने छोटे थे कि मेरे बाल ऊपर से खड़े हो जाते थे एकदम। अक्टूबर सितंबर तक मेरे बाल इतने ग्रो हो चुके थे और खास ज्यादा बड़े नहीं थे। इनमें बालों में वॉल्यूम था जिसकी वजह से बाल ऊपर की तरफ खड़े हो जा रहे थे और वो देखने में भी कुछ खास नहीं लग रहे थे, क्योंकि मेरे लुक्स पे भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी। बस मैं सिर्फ ग्रो कर रहा था बालों को। उस टाइम पे मैंने नोटिस करा कि मेरी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही। अप्रैल में गंजा हुआ, उसके बाद मैंने बाल बड़े करे। फिर जून में पहुंचा। मैं साइड से हल्के हल्के कटाए थे जून के टाइम पे, हल्के हल्के कटाए थे, ज्यादा नहीं कटाए। ऊपर और पीछे के बाल नहीं कटाए थे मैंने। मेरे को महसूस हो रहा था कि मेरी ग्रोथ बहुत डिलेड हो रही। इन 3 हैबिट्स को फॉलो करा, मेरी ग्रोथ एकदम से बूस्ट होगी। पहले अपनी स्टोरी कंप्लीट कर देता हूँ तो मैं अपनी। फिर दिसंबर तक मेरे बाल कुछ इतने पहुंच चुके थे और उसमें फ्लो आ गया था हल्का सा, और थोड़े से बड़े हो चुके थे बाल। कुछ को लग सकता है कि ये थोड़े बड़े बाल है, लेकिन ये इतने बड़े बाल थे नहीं। लगभग मेरे यहाँ तक आ रहे थे, नोज टिप तक भी नहीं पहुंच रहे थे उस टाइम पे। मेरे बाल यहाँ तक आ रहे थे, नोज की जो होती है ना हड्डी। अब अगस्त आ चुका है और अब मेरे बाल इतने बड़े हैं फिलहाल के लिए। आगे पीछे से दोनों से देख लो तुम अच्छे से, एंड यहाँ से देख लो अच्छे से, और साइड प्रोफाइल देख लो, साइड में भी कितने बड़े हो रखे मेरे बाल। मेरे बाल फिलहाल अभी लोअर लिप से भी नीचे आ रहे हैं। मैं तुम्हें जो 3 हैबिट बताऊंगा उससे तुम्हारे बाल पक्का फास्टर ग्रो होंगे। कल मेरे से बेस्ट एडवाइस कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद बाल बड़े करे हैं, तभी तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ मैं इस चीज की। नंबर 1, ऑयलिंग। ऑयलिंग का मतलब ये नहीं कि तुमने पूरा आधी बाल्टी पलट दी अपने बालों में और तुम्हारे बाल चिपके चिपके से हो गए और अजीब से यहाँ तक कानों तक पहुंच रहे और अजीब से लुक आ रहा बालों में, एकदम झाइल गवारो जैसा लुक। उस तरीके से ऑयलिंग नहीं करनी तुमने। नॉर्मल ऑयलिंग करो, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मैं ऑयल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोटे और थिक बाल है थोड़े से, और वेवी टाइप बाल है, तो वेवी बालों में ये होता है कि वो थोड़े से ड्राई रहते हैं नेचुरली। मेरे बाल मतलब कर्ली भी नहीं है और पूरे स्ट्रेट भी नहीं है, तो हल्के बीच में आते हैं, उसे वेवी बोलते हैं। ऑयलिंग का बेस्ट तरीका ये है कि जो तुम्हारा स्काल्प अगर एकदम ऑयल को कंज्यूम कर लेता है, एकदम जैसे तुमने तेल लगाया और एकदम पता नहीं चला कि तुमने तेल लगाया, इसका मतलब है कि तुम्हारा स्काल्प एकदम से ऑयल कंज्यूम कर लेता है। ऑयलिंग करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दो, तुम्हारी ऑयलिंग कंप्लीट है। उसके बाद तुम शैम्पू करो, छोड़ दो उसे। बात रही उनकी जिनका स्काल्प एकदम लेट ऑयल कंज्यूम करता है, ऑयलिंग करने के बाद पूरी रात छोड़ दो, फिर सुबह शैम्पू करो तुम। ऑयल जो होता है तुम्हारे बालों को फास्टर ग्रो करता है। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मिथ है, ऑयलिंग से मेरे बालों में 2x ग्रोथ हुई है, क्योंकि मैंने खुद नोटिस करा इस चीज को। ऑयलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर तुम अपने बालों को फास्टर ग्रो करना चाहते हो। ऑयलिंग मिस मत करना इसलिए। नंबर 2, गुड न्यूट्रिशन। अगर तुम्हारा खाना ही अच्छा नहीं होगा और तुम सोच रहे कि अपने बालों को बहुत बढ़िया ग्रो कर लेंगे, कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारे बाल ड्राई और फ्रीजी होंगे ऊपर से, तो तुम्हारे बाल टूटेंगे। स्काल्प को जो तुम्हारे न्यूट्रिशन चाहिए तुम उसे दे ही नहीं रहे, जिससे कि तुम्हारे बाल टूट रहे हैं, ऊपर से ड्राई और फ्रीजी हो रहे हैं, ऊपर से ग्रोथ भी नहीं दिख रही तुम्हें अपने बालों में। न्यूट्रिशन में तुम्हें क्या करना है कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। नॉर्मली चिकन ऐड कर लो अपनी डाइट में, या फिर अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर और सोया चंक्स ऐड कर लो। डाइट से इतना बेनिफिट मिलता है कि तुम्हारे बाल ग्रो तो फास्टर होता ही है। तुम ये मत सोचना कि तुम डाइट अच्छी नहीं लोगे और ऑयलिंग करोगे सिर्फ, उससे तुम्हारे बाल फास्ट ग्रो हो जाएंगे। अगर न्यूट्रिशन वाला पार्ट तुमने मिस कर दिया, जिससे कि तुम्हारे बाल फास्टर ग्रो एक्चुअली में होंगे। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है तो तुम्हारे बाल अच्छी तरीके से ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, हेल्दी वे में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अपने बालों को ग्रो कर रहे हो तो गुड न्यूट्रिशन लो, हाई प्रोटीन डाइट लो। जो तुम्हारे स्काल्प को न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो तुम्हारी डाइट से मिलेंगे उन्हें। फिर तुम्हारे बाल फास्टर ग्रो करेंगे, हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे, ऊपर से शाइन रहेगी बालों में, फ्रीजी नहीं होंगे ज्यादा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम बहुत महंगी डाइट लो, नॉर्मल हाई प्रोटीन डाइट लो। सोया चंक सबके घर में मिल जाता है। नॉनवेज वगैरह अगर तुम खाते हो तो वो भी मिल जाएगा आराम से, अंडे चिकन वगैरह। तुम्हें बहुत ज्यादा खाना, अपने डेली का 70-80 ग्राम पूरा कर लो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, इससे कि तुम्हारे बाल हेल्दी तरीके से ग्रो होंगे और फास्टर ग्रो होंगे और मेरे से भी बड़े कर लोगे तुम आराम से। जो मेरी जर्नी की मिड में था उस टाइम पे मेरे को 3 हैबिट पता चली थी, तब जाके मेरे बाल फास्टर ग्रो होना स्टार्ट हुए थे। अगर मैं शुरुआत से ये चीज करता तो मेरे बाल अभी बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन मेरे को उस टाइम पे वो हैबिट पता नहीं थी। एंड तुम्हें ये हैबिट पता चल रही है तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। नंबर 3, स्लीप। अगर तुम रात को अच्छे से सोओगे नहीं तो तुम्हारे बाल अच्छी तरीके से ग्रो कभी कर ही नहीं सकते। जब तुम अच्छे से सोओगे नहीं तो तुम्हारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन ही नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे ब्रेन से और हेयर का कनेक्शन क्या है? जब हम मसल को तोड़ते हैं एंड हमें मसल ग्रो करनी है तो अपने आप तो मसल ग्रो कर नहीं सकते। टूटी हुई मसल होती है, दिमाग को सिग्नल भेजती है कि मेरे को न्यूट्रिशन दो। जो न्यूट्रिशन से प्रोटीन होता है वो जाके मसल में जाता है, तभी तुम्हारी मसल ग्रो करती है। फिर हेयर के साथ भी यही सेम चीज है। अगर तुम अच्छे से स्लीप नहीं लोगे, तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में रहेगा, तुम्हारे बाल टूटेंगे, बाल सफेद होंगे, जो तुम्हारी फास्टर हेयर ग्रोथ जर्नी है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। स्लीप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक तुम्हारे बाल भी स्लीप के टाइम पे ही ग्रोथ करते हैं। तुम्हारे बाल फास्टर ग्रोथ कैसे करेंगे तुम खुद सोचो इस बात को। 2025 की बात है, उस टाइम पे 12-12, 1-1 बजे सोता था मैं। जब मैंने बाल्ड हुआ था उसके बाद की बात कर रहा मैं। 12-12, 1-1 बजे सोता था, फिर मैं उठता था 6-6 बजे उठ जाता था मैं जिम के लिए। मेरी स्लीप भी पूरी नहीं हो रही। फिर मैं सोच रहा कि मेरे बाल एकदम ग्रो हो जाए। सबसे बकवास स्लीप ले रहा था उस टाइम पे मैं, 5 घंटे की स्लीप ले रहा था मैं आराम से। जर्नी का मेरा मिड था उस टाइम पे, मैंने ये 3 हैबिट ऐड कर ली थी। इन हैबिट से तुम्हारे बाल पक्का फास्टर ग्रो करेंगे, 100% करेंगे। देखो गारंटी मैं किसी चीज की नहीं देता, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपने बालों को फास्टर ग्रो कराया था, तो मैं एडवाइस दे रहा हूँ इस बात की मैं। एंड दैट्स इट टुडे वीडियो। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।